सीएम फडणवीस का विधानसभा में बड़ा ऐलान। मुंबई में बनेगा बड़ा डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों की अब महाराष्ट्र में खैर नहीं। डिटेंशन कॅम्पच्या संदर्भातला जो मुद्दा आपण मांडलेला आहे तोही अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण अलीकडच्या काळात आपल्या लक्षात येत आहे ड्रग्सच्या केसेसमध्ये, अवैध एंट्रीच्या केसेसमध्ये, अवैध बांगलादेशी असतील, या सगळ्यांच्या संदर्भात ते विदेशी नागरिक असल्यामुळे आपल्याला त्यांना डायरेक्ट आपल्या कारागृहात टाकता येत नाही, त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकावं लागतं आणि डिपोर्ट करावं लागतं। मुंबई में डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या। आणि म्हणून डिटेंशन कॅम्प तयार करण्याकरता आपण हातात घेतल्या। मागच्या काळात बीएमसीने एक जागा आपल्याला दिलेली आहे, पण ती जागा डिटेंशन कॅम्पच्या नॉर्म्समध्ये बसत नाही आहे, म्हणून दुसरी जागा आपण मागितली आहे। बीएमसीने त्या ठिकाणी तशी जागा देण्याच्या संदर्भात आपल्याला सांगितलेलं आहे, त्यामुळे लवकरच मुंबईमध्ये एक चांगलं डिटेंशन सेंटर हे देखील आपण तयार करू। फडणवीस के एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैक टू बैक बड़े फैसले और बैक टू बैक बड़े एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनाने की बात उनके द्वारा कही गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनेगा। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिटेंशन कैंप के लिए बीएमसी से जमीन मांगी जाएगी। सीएम ने कहा कि हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि नशीली दवाओं के मामले, अवैध प्रवेश के मामले, अवैध बांग्लादेशी या सभी विदेशी नागरिक होते हैं, उन्हें सीधे हमारी जेलों में नहीं रखा जा सकता, उन्हें डिटेंशन कैंप में रखेंगे और इसीलिए बीएमसी ने हमें डिटेंशन कैंप बनाने के लिए जमीन दी है, लेकिन वो जमीन डिटेंशन कैंप के मानकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए हमें बीएमसी से दूसरी जमीन मांगी है। क्या कुछ कह रही हैं और देवेंद्र फडणवीस, जरा सुनिए। डिटेंशन कॅम्पच्या संदर्भातला जो मुद्दा आपण मांडलेला आहे तोही अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण अलीकडच्या काळात आपल्या लक्षात येत आहे ड्रग्सच्या केसेसमध्ये, अवैध एंट्रीच्या केसेसमध्ये, अवैध बांगलादेशी असतील, या सगळ्यांच्या संदर्भात ते विदेशी नागरिक असल्यामुळे आपल्याला त्यांना डायरेक्ट आपल्या कारागृहात टाकता येत नाही, त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकावं लागतं आणि डिपोर्ट करावं लागतं। आणि म्हणून डिटेंशन कॅम्प तयार करण्याकरता आपण हातात घेतल्या। मागच्या काळात बीएमसीने एक जागा आपल्याला दिलेली आहे, पण ती जागा डिटेंशन कॅम्पच्या नॉर्म्समध्ये बसत नाही आहे, म्हणून दुसरी जागा आपण मागितली आहे। बीएमसीने त्या ठिकाणी तशी जागा देण्याच्या संदर्भात आपल्याला सांगितलेलं आहे, त्यामुळे लवकरच मुंबईमध्ये एक चांगलं डिटेंशन सेंटर हे देखील आपण तयार करू। अनेक सदस्यांना काही सूचना करायच्या आहेत, त्यांनी जर लेखी सूचना माझ्याकडे केल्या तर त्या सूचना या बिलात केलेल्या सूचनेत असं समजून त्या संदर्भात विभागाला मी पाठवीन, असं मी आपल्याला आश्वासित करतो आणि हे बिल आपण मंजूर करावं अशा प्रकारची विनंती करतो। तो जैसा कि आपने सीएम फडणवीस को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अब डिटेंशन कैंप जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी और सारी चीजें जो है सेट की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ का जो मामला है ये बहुत बड़ा एक मामला है, चाहे बात दिल्ली की हो, चाहे बात अगर आप कहेंगे महाराष्ट्र की हो, और ऐसे में बैक टू बैक ये एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। इस बीच अब फडणवीस ने भी जिस तरीके से अब डिटेंशन कैंप को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है, इससे ये बात साफ है कि घुसपैठियों की नींद जो है इस फैसले से उड़ गई है। साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री का कार्यभार देवेंद्र फडणवीस ने संभाल रखा है तब से बैक टू बैक इसी तरीके से कई सारे बड़े और अहम फैसले वो ले रही हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य के जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया, और इसी विधेयक पर चर्चा के दौरान, इसके बारे में जानकारी देने के दौरान ही देवेंद्र फडणवीस ने इस बात यानी डिटेंशन कैंप का जो ऐलान है वो किया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा था कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इसी के
इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन भी मांगी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये विदेशी नागरिक होते हैं, ऐसे में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है और इस कारण उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से ड्रग के मामले, अवैध प्रवेश मामले, अवैध बांग्लादेशी से जुड़े मामले, ये सभी विदेशी नागरिक है और उन्हें सीधे हमारी जेलों में नहीं रखा जा सकता है और इसी वजह से अब मुंबई में एक डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा जहां पर इन्हें रखने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी से लेकर यानी डिटेंशन कैंप बनाने को लेकर उन्होंने जमीन भी मांगी है, लेकिन जमीन जो है कैंप के लिए सही नहीं है और इसीलिए अब दूसरी जमीन मांगी गई है। मुंबई में डिटेंशन सेंटर जो है इसे जल्द से जल्द बनाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र कारागार सुधार सेवा अधिनियम 2024 ध्वनिमति से पारित कर दिया गया और इस विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब इस पर चर्चा हो रही थी तभी उन्होंने डिटेंशन कैंप के बारे में कहा, तभी उन्होंने जो है इस बात का ऐलान किया। अब हम अगर कमेंट की बात कर ले तो लोग उनके इस फैसले की काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सीएम फडणवीस के फैसले की लोग सराहना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन और ताबड़तोड़ फैसले लेकर देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें एक मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने कितना बढ़िया जो है काम किया है। लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते हैं जहां पर लोग ये लिख रहे हैं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो है वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जिसे लेकर अब सोचने की जरूरत है कि ये जो फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं वो अन्य राज्यों में भी जो घुसपैठ का मुद्दा है, जो अन्य राज्यों में भी घुसपैठियों के लिए परेशानी का मुद्दा बनता जा रहा है, उस पर इसी तरीके के फैसले होने चाहिए। आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देवा भाव तो एक नए अवतार है। उन्होंने साफ तौर पर जो काम है वो काम करके बताया है कि किस तरीके से बाकी सरकारों के मुकाबले बीजेपी की सरकार जो है बेहतर है। इसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा स्टेप जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने डिटेंशन कैंप बनाने का जो फैसला लिया है ये सच में सराहनीय है और सोचने वाली बात है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भी इन्हें जो आईडी कार्ड और सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, जो रोहिंग्याज हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनके करप्ट जो भ्रष्टाचारी ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी कड़े एक्शन होने चाहिए। उनको भी जो है इस मामले पर इस चीज पर भी ध्यान देने चाहिए। जो लोग भी इन्हें पासपोर्ट बना के देते हैं, जो भी इन्हें आधार बना के देते हैं, उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाए। यानी साफ तौर पर लोग कमेंट सेक्शन में जहां एक तरफ सुझाव दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यहां पर देवेंद्र फडणवीस के फैसले की काफी ज्यादा सराहना जो है की जा रही है। वेलफेअर फंड फॉर ऑफिसर्स आणि वेलफेअर फंड फॉर प्रिझनर्स अशा दोन कन्सेप्ट आता याच्यामध्ये आले आहेत। कारागृहातील सर्व अधिकारी, आपण पोलीसमध्ये वेलफेअर फंड ठेवला आहे तसा कारागृहाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकरता देखील कल्याण निधी असेल आणि कैद्यांकरता देखील कल्याण निधी असेल। आपल्याला कल्पना आहे की मी मागच्या काळामध्ये सहज माहिती घेतली तर महाराष्ट्राच्या कारागृहामध्ये मला 1600 असे कैदी सापडले की ज्या कैद्यांची बेल झाली आहे पण बेल बॉन्ड भरण्याकरता पैसे नाहीत म्हणून ते 6-6 महिने 8-8 महिने जेलमध्ये आहेत। त्यांनी जेलचं कंजेशनही वाढतंय आणि त्यांच्या मौलिक अधिकारांवर देखील कुठेतरी त्याचा घाला होतोय। आता केंद्र सरकारने त्याही करता नवीन तरतुदी केलेल्या आहेत आणि अशा प्रकारे असर्टन केल्यानंतर कलेक्टरच्या अधिपत्याखाली एक कमिटी केली आहे, जी कमिटी हे असर्टन करेल की खरोखर त्याच्याकडे भरायला पैसे नाहीत आणि त्याला त्या ठिकाणी त्याचे पैसे भरून त्याला बाहेर काढण्याच्या संदर्भात ती जी काही कारवाई आहे ती कारवाई करेल। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो विधेयक पर चर्चा हो रही थी, जेल से जुड़ा हुआ ये विधेयक था जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में एक उच्च सुरक्षा वाला कारागार और डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पुणे में एक जेल भी बनाई जा रही है और ये कारागार 2 मंजिला होगी। फडणवीस ने कहा कि खुली कारागार और खुली कॉलोनियां पूर्व जेल कैदियों को उनकी रिहाई के बाद पूर्णवास और पूर्ण एकीकरण में मदद करेगी। विधेयक में कारागार और सुधार कारागार बल के गठन का भी प्रावधान बताया गया। क्या कुछ और कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जरा सुनिए।
तो जैसा कि आपने सुना कि फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया, जहां पर उन्होंने मुंबई एक डिटेंशन कैंप बनाने की बात कही, साथ ही साथ वहां पर जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, साथ ही साथ रोहिंग्याज हैं, उन्हें उस डिटेंशन कैंप में सेट करने की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने एक विधेयक का भी जिक्र किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर लिया गया और जेलों में, कारागारों में सुधार करने के साथ साथ पुणे में एक नए कारागार को बनाने की बात भी सामने रखी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।